जी काम्यक वन में महाराज युधिष्ठिर को वनवास के समय बता रहे हैं कि आपको ही कोई ऐसा कष्ट नहीं। स्वयं भगवान श्री हरि जब राम रूप में अवतरित हुए तो देखो उनका कैसा कैसा पावन चरित्र, कैसी कैसी भारी समस्याएं प्रकट हुई हैं। इसलिए महाराज आप दुखी मत हो। मार्कंडेय जी सुना रहे हैं भगवान राम का पावन चरित्र। प्रसंग चल रहा है, तीर्थराज प्रयाग पहुंच चुके हैं श्री भरत जी महाराज राम दर्शन हेतु। प्रयागराज जी की महिमा को जानते हैं भरत जी कि धर्म अर्थ काम मोक्ष सब कुछ देने में समर्थ है तीर्थराज प्रयाग। भरत जी ने कहा कि क्षत्रिय कुल में रघुवंश में जन्म हुआ, इसमें हाथ फैलाना निषेध है। पर मांगो भीख त्यागी निज धर्मो, आरत काहन करे कुकर्मो, अस जिय जानी सुजान सुदानी, सफल करहि जग जाचक बानी। हे तीर्थराज प्रयाग, मांगना मेरा स्वभाव नहीं है। मुझे जो जिस कुल में जन्म मिला है रघुवंश में, उसमें हाथ फैलाना स्वभाव नहीं, धर्म के विपरीत आचरण है। फिर भी आज मैं हाथ पसार कर आपसे भीख मांग रहा हूं। आप मुझे एक वरदान दीजिए जो आपके पास है। अर्थ धर्म काम मोक्ष ये मुझे नहीं चाहिए। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह बरदानु न आन। हे परम पावन तीर्थराज प्रयाग, आप कृपा करके मुझे आशीर्वाद दीजिए, मुझे भिक्षा दीजिए कि मेरे कर्म के अनुसार बार बार जन्म हो, जहां भी हो, मैं अपने प्राण प्यारे श्री राम जी के चरणों की अविरल भक्ति से युक्त हूं। प्रभु के चरणों का मुझे प्रेम प्राप्त हो। यद्यपि मैं साबित हो चुका कि स्वामी द्रोही हूं, भरत जी की अद्भुत प्रेम स्थिति है। क्योंकि कैकेयी जैसी मां मिली है, मैं ही निमित्त बना राम वनवास के लिए, मैं ही निमित्त बना महाराज दशरथ जी के प्राण त्यागने का हेतु बना। न राम जी वनवास जाते, न महाराज का अंत समय आता, उस सब का कारण मैं हूं। पर फिर भी मैं आपसे अधिकारी तो नहीं हूं, पर मैं आपसे मांगता हूं, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। हे तीर्थराज, सियाराम जी के चरणों में प्रतिदिन प्रेम बढ़ता रहे, ऐसा अनुग्रह, ऐसी कृपा आप कीजिए। भरत जी महाराज की जो दैन्यता है, ये हर प्रेमी हृदय में जब आती तभी आराध्य देव के प्रति ऐसा प्रेम होता है। तनिक भी कहीं कोई भी गुणाभिमान नहीं। भरत जी और प्रभु श्री राम जी में इतना भी अंतर नहीं, वही प्रभु है। पर प्रेम जिसके हृदय में होता है, कहीं भी गुणाभिमान छू नहीं जाता। तो हमारी यात्रा है प्रेम की। किसी भी तरह के, किसी भी अभिमान वृत्ति का जो हृदय में स्फुरण हो, आदर मत कीजिए, स्वीकार मत कीजिए, वो नष्ट हो जाएगी। जब आप सुखी होते हैं उस वृत्ति से, उसका आदर करते हैं, तब आपका पतन शुरू हो जाता है प्रेम मार्ग से। प्रेम दुर्लभ वस्तु है। मेघ चाहे जन्म भर चातक की याद न करे, मांगने पर जल की जगह वो वज्र पत्थर बरसावे,
क्या चातक की रटन में कभी कमी होती है क्या? नहीं, उसका और प्रेम बढ़ता रहता है। ऐसा उपासक होता है भगवत प्रेम मार्ग का। जीवन भर उसको ये दुख विपत्ति संकट पे संकट देते रहे, कभी आनंद कभी परमानंद की वृत्ति ना दे, तो भी प्रेम प्राप्ति की लक्ष्य वृत्ति रखने वाला उपासक प्रतिपल आनंदित होता हुआ आगे बढ़ता जाएगा। आज तक तो कभी दर्शन दिए नहीं, आज हृदय जल रहा है, ये प्रेम ही नहीं, ये सब रोने धोने वाले लोग हैं। प्रेमी बहादुर होते हैं, सीधा वार हृदय में सहते रहते हैं और आह भी नहीं निकलती, आह भी नहीं निकलती। जिए सराह सराह जय हो आपकी। यद्यपि वो पाषाण वर्षण कर रहा है, जबकि वो पी पी कह करके एक बूंद जल मांग रहा है, वो जल की जगह गर्जना करके मानो डांट रहा है, पाषाण वर्षण। लेकिन चातक के पंखों में जब ओले गिरते हैं तो समझता मेरे मेघ का स्पर्श है, उसे दुलार नजर आता है। भगवान के द्वारा दी हुई प्रतिकूलता भक्त उसे उपहार समझता है, दुलार समझता है। ये सांसारिक बुद्धि से क्यों में उसे नहीं समझ में आता, ये हृदय की बात है प्रेमियों की। उसका प्रेम बढ़ता रहता है। जैसे तपाया जाए तो स्वर्ण में चमक और बढ़ती है, ऐसे ही प्रीतम के प्रेम निर्वाह करने वाले उपासक के ऊपर जितनी प्रतिकूलता आती है, उसका और प्रेम गौरव को प्राप्त होता है और बढ़ता है। ये बात समझनी पड़ेगी। भजन तो करते हैं पर हृदय जलता रहता है, कोई काम बनता नहीं है, अश्रद्धा हो रही है। आप कहते हैं सब नाम से पूर्ण हो जाता है, मेरा विश्वास डगमगा रहा है। अरे था कब विश्वास तेरा? डगमगाए तो तब जब ना हो। तेरा विश्वास तो भोगों में है, तेरा विश्वास तो अनुकूलता में है, तेरा विश्वास तो जहां विश्वास नहीं करना चाहिए वहां है, इसलिए डगमगाया। नहीं तो जिनको विश्वास है ना, तो आप भी स्वयं विश्वास नहीं हटा सकते। जिनके लिए विश्वास है आप भी नहीं डिगा सकते। मिलो ना मिलो ये आपकी इच्छा की बात है, लेकिन हमारे एकांतिक प्रेम को, एकांतिक निष्ठा को आप भी नहीं हटा सकते। बोले फिर तुम्हें हम नरक देंगे, तो हम वहां भी बोलेंगे जय श्री राधे। हमारी निष्ठा को अब आप नहीं हटा सकते, क्योंकि आपकी चाहत, आपकी प्रियता अपनी तरफ से है। आप मुझे देखें तो आप मेरे प्यारे, आप मेरे अनुकूल चलें तो आप मेरे प्यारे, आप मेरे मन की कामनाएं पूर्ण करें तो आप मेरे प्यारे, हम आपको एक बार हाथ जोड़े, आप 2 बार जोड़े तो आप हमारे प्यारे। ये प्रेम नहीं, ये तो वाणिज्य व्यापार है। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के शब्दों में कि जो प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं वो तो व्यापार। आप हमें चाहते हैं, हम आपको चाहते हैं। हमारा जो प्रेम मार्ग है वो आपकी क्या इच्छा इससे नहीं कि आप हमें देखें, आप हमें दुलार करें, आप हमारे सामने हमारी बड़ाई करें, हमारे अनुकूल चले तो जय हो, आप हमारे प्रेमी नहीं। आप हमारे सामने ही दूसरे को प्यार करें और सभा में धक्का मार के निकाल दें, मैं नहीं तुझे प्यार करता, फिर भी मैं तुम्हें प्यार करूंगा, फिर भी अपने जीवन को आपके ही चरणों में न्यौछावर करूंगा। चातक का उदाहरण दे रहे, पी पी कर रहा है, पानी की जगह वो ओले बरसा रहा है, गर्जना करके डांट रहा है, फिर भी वो कैसी निष्ठा। कुछ पक्षियों ने देखा उड़ता हुआ चातक जा रहा है, बोले आओ बैठ जाओ, थोड़ा विश्राम कर लो। बोले नहीं, ये वृक्ष जो है बाहरी जल से सींचा गया है, ये सीधे मेघ से सींचा हुआ वृक्ष नहीं है, इसलिए नहीं बैठूंगा, क्योंकि मैं मेघ से प्यार करता हूं। आगे बधिक ने देखा उड़ता जा रहा है, बाण मारा तो गंगा की धारा में गिरा, चोंच ऊपर कर ली। पक्षियों ने पूछा चोंच ऊपर क्यों किए? भागीरथी का पावन जल तेरी चोंच में चला जाएगा, तू पवित्र मुक्त हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। बोले नहीं, मेरा नाम चातक है, मैं सिर्फ मेघ से बरसे हुए जल को लेता हूं, मरते दम तक गंगा का एक बूंद भी अपनी चोंच में नहीं आने दूंगा। ये है, इसे कहते हैं प्रेमी। चातक का उदाहरण प्रेमी से दिया गया है।
प्रेम एक अलौकिक वस्तु है, इसमें स्वार्थ की गंध नहीं है। जहां थोड़ा भी स्वार्थ होता है वहां अभी प्रेम प्रकट नहीं हुआ। प्रेम का स्वभाव होता है मर के मिट के भी अपने प्रीतम को सुखी करना, प्रीतम से सुख लेना नहीं, प्रीतम को सुखी करना। चंद्रमा से चकोर प्यार करता है, जानता है मैं उड़कर भी नहीं पहुंच सकता। विचार किया क्या करूं, कैसे मेरे प्रीतम चंद्रमा का मुझे स्पर्श प्राप्त हो। तो ठीक है, मैंने सुना है भगवान शंकर चिता की भस्म की लेप करते हैं। चिता भस्मालेपो गरल मशनम दिक्पट धरो जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति कपाली भूतेशो। तो मैं राख बन जाऊं तो शायद भगवान शंकर मेरी चिता की राख को ऐसे लगाएंगे तो मस्तक में द्वितीया का चंद्रमा विराजमान है, मुझे मेरे प्रीतम से मिलन हो जाएगा। आहा, ये प्रीति का स्वरूप। वो भस्म होना चाहता है, अपने प्रीतम के मिलन के लिए अपने प्रिय शरीर को अग्नि में जलाना चाहता है। मीठो कहा अंगार में जाहि चकोर चबाए, अंगार खाता है चकोर। मैं भस्म हो जाऊं और मेरी शरीर की राख को देवाधिदेव महादेव जब मस्तक पर धारण करेंगे तो वही चंद्रमा विराजमान है, मेरा प्रिय चंद्रमा मुझे मिल जाएगा। जैसे स्वर्ण तपाने पर वो और चमकता है, ऐसे भगवत प्रेमी महात्मा के सामने जब प्रतिकूलताएं आती हैं तो उसका और यशवर्धन होता है, उसका और प्रेम वर्धन होता है। भरत जी के ऐसे दैन्य वचन सुनकर के त्रिवेणी में मंगलमयी वाणी प्रकट हुई और कहा, तात भरत तुम सम विधि साधु राम चरण अनुराग अगाध।